नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता था कि हम जो डीएलएड आपका प्रथम सेमेस्टर 2022 जो आपके पेपर होने वाले हैं उनके लिए मैथ की प्रैक्टिस आपको करा रहे थे। और ये मॉडल पेपर हमने जैसे आपको बताया था, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, राजन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, और इसमें से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देखिए, आपको डिटेल में डिस्कस करके हम देंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर इससे पहले के जो पार्ट्स आपके 4 पार्ट्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देख लेना। उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये चारों पार्ट्स आपके मिल जाएंगे जो प्रीवियस में हो चुके हैं। तो इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं। हर एक पार्ट में हम ट्राई करते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके करा दिए जाएँ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। आप पहले आयत के बारे में जान लीजिए, यानी आयत को कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के बारे में पहले आप जानिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आप इसे पॉइंट कर दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। ये आपका रेक्टेंगल है, यानी आयत है। अब देखिए इसमें क्या समझने के लिए आपके लिए है। आपको ये भुजाएं देखनी है। ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यानी इसमें आपको पता चलेगा एक डंडा इन दोनों पे हमने खींचा, यानी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और ये ऊपर नीचे की भुजाएं जिनमें हमने 2 डंडे खींचे, ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, जो रेक्टेंगल होता है यानी जो आयत होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर इन 2 भुजाओं के मध्य हमेशा इन सब पर ये आपका 90 एंगल का ट्रायंगल बनता है। 90 एंगल बनता है इन पर सब पे। कितना बनता है? 90 एंगल बनता है। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, इन सब पे आपका 90 बनेगा। 90, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 का होता है। ये तो आपने समझ लिया कि 90 का होता है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इससे और प्रॉपर्टीज़ आपको बताते हैं, इसकी अलग से और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ठीक है, ये है आपका आयत। अब इसमें देखिए, इसमें ये भुजा हमने बताया जिस तरीके से ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है। इसे हम मानते हैं लेंथ, यानी इसे एल से डिनोट करेंगे। ये भी एल है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल बोलेंगे, क्योंकि ये यूकल है। तो हमने इसलिए इसे एल से, यानी लेंथ, एल मतलब लेंथ हो गया। और इसकी जो ब्रेथ होती है, यानी बी, ब्रेथ से डिनोट करते हैं, ब्रेथ इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसे बी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कैसे क्रिएट होते हैं कि इसका क्षेत्रफल आपको पूछ लेगा, परिमाप आपको पूछ लेगा। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो इन दोनों का आप आपस में मल्टीपल कर दीजिए तो इनका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया निकालना है आयत का, तो आप एल इंटू बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल इंटू बी, वो आपका एरिया हो जाएगा। अब देखिए परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप में क्या होता है कि बाहर से जितनी भी इसकी जो भुजाएं आपको दिख रही हैं उन सब का योग होता है। किस तरीके से? देखिए हम एक अलग से कलर लेके आपको समझाते हैं। देखिए हमने इस पॉइंट से चलना चालू किया और इस तरीके से चले जा रहे हैं। इस तरीके से इसकी जो भी लेंथ होगी वही हमारा परिमाप होगा, वही हमारा क्या होगा? परिमाप होगा। यहीं पे लौट कर हम आ गए फिर से, तो यही परिमाप होगा। इसकी सब लेंथ आप जोड़ लीजिए। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब ये समझा कि हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुए तो हमने जोड़ना है एल, फिर हम बी पर आए तो हमें बी जोड़नी है, फिर हमें एल जोड़नी है, फिर हमें बी जोड़नी है। इस तरीके से आप किसी भी फिगर का जो बाहर का एरिया होता है, यानी जो टोटल उसका एरिया होता है, यानी जो उसका क्षेत्र होता है बाहर का टोटल जो जिससे वो बना हुआ है, वो परिमाप कहलाता है उसका। और जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई वाला पोर्शन होता है। तो यहाँ पर जो इतना ये जो भी एरिया है, ये जो दिख रहा है, ये क्षेत्र जो दिख रहा है, इस सब को आप जोड़ोगे तो ये परिमाप हो जाएगा। ऐसे किसी भी फिगर का हो सकता है। जैसे एक ट्रायंगल लेके हम बताते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का परिमाप क्या होगा? तो ये भुजा और ये भुजा,
इन तीनों को जब जोड़ लोगे आप तो वो भी उसका परिमाप हो जाएगा। कोई भी फिगर हो उसका परिमाप वही होता है जो उसके बाहर साइड से जो उसका आवरण बना हुआ आपको दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो इसका दोनों चीज़ें मैं लिख के आपको बता देता हूँ। हमने आपको समझा दिया है, अब हमें बताना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप यानी इसे पेरीमीटर बोलते हैं। परिमाप इंग्लिश में लिख लेना तो पेरीमीटर होता है इसका मतलब। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी ये एल, ये बी और ये एल और ये बी, इन सबको जोड़ेंगे हम तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब इसमें से 2 एल हो गई हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस बी। तो इस तरीके से आप याद करते हैं कि जो परिमाप होता है रेक्टेंगल का वो एल प्लस बी होता है, 2 एल प्लस बी होता है कोष्ठक में। आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करते तो इसका फिगर आप याद रखिए, सब भुजाओं को आपको जोड़ना होता है। और एरिया हमने बता दिया, इन दोनों का आप मल्टीपल करोगे तो एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे तो अगर इसमें आप इस तरीके से डायगोनल डालते हैं, इसका डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ण, विकर्ण डालते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 बनता है तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये आपका बेस हो जाता है, ये आपकी हाइट हो जाती है यानी लंब, ये आधार हो जाता है और ये आपका कर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका कर्ण हो जाता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगने लगती है फिर। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले भी बता दिया है, अब भी बता देता हूँ कि इन दो भुजाओं का यानी जो लंब होता है और आधार होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जब वो आएगा तो बता दूंगा। इसमें परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इसलिए हमने परिमाप से रिलेटेड मतलब रेक्टेंगल से रिलेटेड था तो इसका रेक्टेंगल से रिलेटेड हमने सब आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर तो आपको मालूम ही पड़ गया कितना है, 90 है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो अभी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं और जैसे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे हम और भी एडिशनल जानकारी इसके बारे में देते रहेंगे। तो बेसिक जानकारी के लिए क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज किस तरीके से बनता है तो मैं वो बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनता है, इस तरीके से। इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ये चीज़ आप जान लीजिए। यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो इसमें लिखा है समांतर व असमान, असमान नहीं होती हैं, बराबर होती हैं। ये तो गलत हो गया ऑप्शन। इस प्रकार से आप नीचे ऑप्शन देखेंगे तो केवल समांतर, ये भी गलत हो गया। अब पूछ रहा है केवल असमान, ये भी गलत हो गया। समांतर व समान होती हैं, ये तो क्वेश्चन यहीं से हो जाता है, पर इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिए आप, जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं हम आपको। देखिए तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या बन गया हमारा, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसमें जो विकर्ण होते हैं, ये जैसे विकर्ण एक मैंने डाल दिया, ये विकर्ण इधर से डाल दिया हमने विकर्ण, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और इसी समान प्रॉपर्टीज़ इसमें भी लगेंगी। ये एंगल्स के बारे में एक प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब देखिए हम एक बार इसको बनाते हैं और इसके फॉर्मूले आप लिख लीजिए। देखिए ठीक है, तो इसकी ये भुजा, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये हाइट और ये भी हाइट हमने मानी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया वो एरिया होगा आपका BH, यानी जो ब्रेथ है और हाइट है उसका आप मल्टीपल करेंगे तो वही आपका एरिया होगा, वही आपका एरिया होगा। उसके बाद आपको क्या इसका एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी जो भुजाएं हमने बता दिया वो जो कौन सी समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, वो आपकी ये वाली भुजाएं पैरेलल होंगी। ठीक है, और ये वाली भुजाएं पैरेलल होंगी यानी बराबर होंगी, दोनों बता दिया है। उसके बाद इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के लिए क्या है, इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर अगर इसका लिखना चाह रहे हैं यानी परिमाप लिखना चाह रहे हैं, पेरीमीटर का मतलब परिमाप,
परिमाप लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, हमने कहा था सभी का ऐसे ही जुड़ा जाता है, बी एच प्लस बी प्लस एच। जब इसे जोड़ेंगे तो 2 कोष्टक में रह जाएगा एल मतलब बी प्लस एच, क्या हो जाएगा बी प्लस एच, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके समांतर चतुर्भुज के बारे में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है। अगर इसके देखिए एंगल के बारे में कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये भी दे देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी। एंगल के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे मान लो ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों एंगल को जोड़ के ये 180 अंश होता है हमेशा, याद रखिए। ऐसे ही इन एंगल को जोड़ेंगे, इन एंगल को जोड़ेंगे तो ये भी 180 अंश होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। अब ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 51 हमने माना तो ये भी 51 होगा, ठीक है। अब 51 के बाद ये एंगल कितना रह जाएगा, 180 में से घटा लीजिए, क्योंकि दोनों का 180 अंश होता है इन दोनों का। तो इस तरीके से इसके एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे, फिर कभी और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। अब वृत्त के बारे में जान लीजिए, यानी सर्कल, सर्कल के बारे में जान लीजिए। ये मैंने सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेकर मैंने इसे प्रकाश से खींच दिया है, तो इसकी ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो आपका है वो कहलाएगा ये आर, ये होगी इसकी त्रिज्या। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बाद ये जो क्षेत्र है गया, इसे भी हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। यहाँ पर सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, तो आर आर पूछ रहा है किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है। अब जब दोनों आर को जोड़ देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा, यानी व्यास हो जाएगा। तो डायमीटर लिखें या व्यास लिखें, डी बराबर डायमीटर, तो ये होता है 2r, यानी 2 आरों को जोड़कर ही हमने डायमीटर बनाया हुआ है। अब डायमीटर ये बनाया हुआ है तो डायमीटर इन्होंने दिया, डायमीटर का मान 4 दिया है और बराबर में 2r है। अब हमें निकालना है r, तो r निकालना 4/2 लिखेंगे। और जब 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपकी त्रिज्या। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आप मतलब इसके कुछ और फार्मूले देख लीजिए। जैसे मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से हमने ड्रॉ करा, हमने बताया ये r है आपकी और इधर वाली भी ये r है आपकी, ठीक है। और दोनों को मिलाकर हमने डायमीटर बना दिया। डायमीटर बराबर हम लिखेंगे तो 2r लिखेंगे, या r बराबर लिखेंगे तो डायमीटर का आधा होता है। इसके बाद ये आपको दिख रही है भार का जो आवरण इसका दिख रहा है ये आपको। अभी मैं दूसरा रंग लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये जो आपका भार का आवरण दिख रहा है, ये क्या है इसकी, ये आपका परिमाप या परिधि, परिमाप बोलो या परिधि बोलो एक ही बात है। तो परिमाप ये है परिमाप, तो इसका सूत्र क्या होता है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका सूत्र होता है आपका 2πr, 2πr परिमाप हो गया। इसके बाद इसके एरिया को पूछेगा, यानी क्षेत्रफल को पूछेगा, तो एरिया होता है इसका πr², ठीक है। तो ये चीज़ें आप इससे रिलेटेड आप इन्हें याद रखिए। और जब भी क्वेश्चन में कुछ पूछ लेगा, जैसे मान लो कभी एरिया पूछ लिया, कभी परिमाप पूछ लिया, कभी त्रिज्या पूछ ली, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 44वां क्वेश्चन लिखा हुआ है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होगा। तो आपने क्लास 10th में एक पाइथागोरस प्रमेय थी कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, हालांकि यहाँ मैं पाइथागोरस बोल रहा हूँ, प्रमेय यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जैसे हमने ये सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो पूरा परिमाप है वो मैं यहाँ खींच दूंगा। यहाँ पर आपका पॉइंट है, यानी यहाँ पर आपका ये सर्कल है, सर्कल का केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त क्या है, जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट अर्धवृत्त मान लेते हैं। इधर का अर्धवृत्त है, ऊपर का अर्धवृत्त है, नीचे का अर्धवृत्त है, तो हम ऊपर वाले मरा देते हैं। इस तरीके से कुछ थ्योरम बनती थी, आपको याद हो, ठीक है। इस तरीके से जैसे लिखा भी होता था AOB और इधर एक C लिखा होता था। तो ये जो एंगल है ये 90 का बनता है। यही अर्धवृत्त में पूछा जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है। अब देखिए 90 कहीं भी बन सकता है अर्धवृत्त में, देखो इधर भी बन सकता है, इधर जोड़ दिया तो ये भी 90 बोला जाएगा। इस तरीके से इधर भी जोड़ दिया तो ये भी 90 बोला जाएगा। ऊपर वाले में जितने भी बनेंगे अर्धवृत्त में वो सब 90 के बनेंगे। तो 90 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से रेक्टेंगल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू में हाइट, या लंब इंटू आधार, इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें 1/2 लंब आधार इंटू लंब, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ 46वां, ये कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, ये मैंने एक आपको बताया था कि ये सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें जो सबसे छोटा ट्रिपलेट है, छोटा ट्रिपलेट कौन सा होता है? 3, 4 और 5, इसी का ये दोगुना कर करके इन्होंने लिखा है। यहाँ इसे 6 कर दिया है, यहाँ इसे इन्होंने 8 कर दिया है, और यहाँ इसे इन्होंने 10 कर दिया। कभी ये भुजाएं देकर आपको पूछ ले कि इसमें ये किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें इसका क्षेत्रफल इसने पूछा हुआ है, तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। 1/2 हाइट कितनी है? 6 है, और इसमें आपका जो बेस दिया हुआ है वो आपका 8 दिया हुआ है, तो काट लीजिए, 2 तिये 6 और 3 अट्ठे 24, यानी 24 सेंटीमीटर, आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बस इसमें आपको सूत्र लगा देना है, ये 1/2 बेस इंटू में हाइट बराबर में क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्षेत्रफल दिया नहीं दिया हुआ, पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अब यही हमें निकालना है, तो बराबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1/2 और इन्होंने कहा है बेस बताओ, बेस यानी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितनी दी हुई है इन्होंने? 6 सेंटीमीटर दी हुई है। काटो इसे, तो इसे काटेंगे, हमने काट दिया, 2 तिया 6, तो ये हो गया कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 48वां क्वेश्चन और लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7.1 सेंटीमीटर है, इसका आधार बताइए कितना है। तो हमने अभी समांतर चतुर्भुज आपको बताया, अभी बना के भी बताया, कुछ इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो इसकी जो ये है, ये हाइट है आपकी, और ये बेस है इसका। तो हमने बताया था इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब क्षेत्रफल इन्होंने दिया है, क्षेत्रफल की जगह हमने लिख दिया 75, और बराबर में इन्होंने दिया हुआ है 7.5 इंटू में बेस, बेस ही पूछा इन्होंने। अब जब बेस निकालेंगे तो यहाँ से ऐसे पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, देखो 75 से 75 कट गया, और इधर जाएगा ना तो ये उधर जाके मल्टीपल करने लगा, यानी बेस आपका आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपका बेस आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 क्वेश्चन में बोला हुआ है वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करता है वह वृत्त कहलाता है। तो अब देखिए, आपने क्लास 10th में आपने 2 प्रमेय पढ़ी थी, एक पढ़ी थी जो इन सर्कल वाली होती थी, और एक जो होती थी जो आपकी परवृत्त बनती थी, जो बाहर से बनती थी जो। ठीक है, जैसे इस तरीके में लिख के बता देता हूँ, एक परवृत्त था और एक इनर सर्कल बनता था, जैसे इस तरीके से। जैसे एक ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज में हमने बना दिया इस तरीके से। अब जब हमें अंतःवृत्त बनाना होता था तो हम क्या करते थे, ये दूरी हम प्रकार में लेते थे, ठीक है, दूरी लेते थे इस तरीके से, फिर यहाँ पर हम प्रकार रखते थे और इस तरीके से इसे काटते थे, यानी एंगल को हम इसे डिवाइड करते थे, इधर भी एंगल को हम डिवाइड करते थे, फिर इस तरीके से हम मिला देते थे, एक इस तरीके से इधर से मिला देते। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलता था इस पर रख के यहाँ से ये हाइट लेके यहाँ तक ये हाइट लेके इसे हम इस तरीके से घुमा देते थे, इस तरीके से, तो ये इन सर्कल बन जाता था। तो इसमें हमने कोई भुजा तो नहीं बढ़ाई है, पर इन सर्कल बन गया है, तो इन सर्कल बन गया, तो अंतःवृत्त वाला आपका आंसर सही होगा। इसमें क्या होता था, ये जो परवृत्त बनता था, तो इस परवृत्त में क्या करते थे हम, इन भुजाओं को आधा करते थे, इन भुजाओं को, तो इस तरीके से ये आज इस तरीके से, ये इस तरीके से, फिर इनका ये मिलाते थे, और जहाँ पर जो पॉइंट मिलता था उसे इस तरीके से घुमा देते थे, इस तरीके से। तो आपने हाई स्कूल के अंतर्गत बनाई होंगी तो आपको पता भी होगा।
नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इन सर्कल वाला होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय सबसे अधिक है। किस संख्या में 6 का स्थानीय सबसे अधिक है। तो इसमें देखिए 6 का स्थानीय निकलेगा 6/100। ये पॉइंट में लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, पॉइंट में लिखा हुआ है 6/100 आएगा। अब नीचे हम देखेंगे तो इनमें भी देख लीजिए, तो इसमें कितना आएगा 6/1000 बवाले में, तो ये छोटा होगा उससे। अब ये आएगा 6/10, तो ये सबसे बड़ा होगा 6/10, तो ये 6/100 लिख रहा है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा स वाला सही, ठीक है, स ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके हो गए पूरे, और इनमें कहीं भी डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करा करें, लाइक भी कर दिया करें, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।